शुरू कीजिए। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। हक आगू कहे मोहम्मद, मोहे अर्श में बिना उम्मत, हक्के दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा ना लगे शरबत। हक आगू कहे मोहम्मद, राजी महाराज के समकक्ष खड़े होकर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुझे अर्श में परम धाम में बिना उम्मत के जो आप मेहर का प्याला दे रहे हो मुझे मीठा नहीं लगता है, ये शरबत मुझे मीठा नहीं लगता है। पहली बात तो मोमिन उस समय आए ही नहीं थे, और अक्षर ब्रह्म के साथ तो मोमिन बिल्कुल भी नहीं आए थे जब ये कुरान उतरी थी। तो ये बात पक्की है कि ये बात इंद्रावती जी ही कह रही हैं, जो मैंने पीछे कहा कि सिंधी में उन्होंने कहा कि मैं धनी आप मुझे अकेला बुलाते हो, मैं अकेले आ नहीं सकती। अर्श जो उम्मत जिसकी जिम्मेदारी आपने देखी, इंद्रावती जी जिम्मेदारी कहाँ तक अपनी निभा रहे। सुंदर सा जी उन्होंने, उनके अंदर धनी ने अर्श दिल किया है, वो आज दिन तक पन्ना जी गुम्मट जी में हम सब एक एक करके हम सब के इंतजार में वो बैठे हैं कि इकट्ठे ही चलना है, औड़े भेले जात से। तो सुंदर सा जी वो इंद्रावती जी यहाँ पर ये बात आ रही है कि अर्श में बिना उम्मत, कि इस अर्श दिल में जो राजी आप मुझे मेहर का प्याला देते हो मैं अकेले पी भी नहीं सकती, सब उम्मत के संग आनंद मंगल, पूर्ण आनंद मंगल कब आता है, जब हम सब एक साथ आनंद मंगल करते हैं। तो वही इंद्रावती जी बात कह रही है। आगे से राजी क्या कह रहे हैं, हक्के दोस्त कहे औलिए, भय ऐसे बुजरक, इन्हों को देखे से सवाब, जैसे याद किए हुए हक। कहते ऐसे वो है मेरे दोस्त। राजी महाराज कह रहे हैं अपने मोमिनों की देखो जरा शोभा कितनी बयान कर रहे हैं राजी महाराज। मेरे मोमिन ऐसे हैं कि मैं अगर उनको बुलाता भी हूँ तो अकेले नहीं आते, कहते हम तो सबके साथ आएंगे। मेरे मोमिन ऐसे, मेरे दोस्त ऐसे औलिये अंबिये पैगंबर मतलब ऊंची शान आने वाले हैं और इतने बुजुर्ग हैं, और इनको देखने से, इन मोमिनों के दर्शन करने से कैसा सा मिलता है, कैसी खुशी मिलती है, कैसा आनंद मिलता है, कैसी परमात्मा से नियामत मिलती है, कैसे धन हमको लाड प्यार देते हैं, जैसा जैसे याद किए हुए हक। जिस प्रकार से धनी को याद किया या इन मोमिनों के दर्शन कर लिए, परमहंसों के दर्शन कर लिए, सुंदर साथ के दर्शन कर लिए, हम कहते हैं हमारा हमारा मंदिर जाना ही जरूरी नहीं। सुंदर साथ बड़ी हैरानी वाली बात है, हमने अपने आप को वो बना रखा है, अपने ही बावड़ी में हम जो जैसा पानी आ रहा है पी रहे हैं। सुन बाकी मिलकर जुल कर ये मिलने जुलने का हमने नहीं चलाया प्रचलन, ये मंदिर द्वारे हमने नहीं आया सुंदर सा जी, ये तो धनी ने परम धाम के 25 पक्षों से बनाए होंगे। परम धाम में हम चाहते तो केवल एक अर्श में ही वो 10 भौम में ही रह जाते हैं केवल रंग महल में, लेकिन धनी ने घूमने के 25 पक्ष बनाए हैं। उसका क्या अर्थ है, उसका बातूनी अर्थ भी तो कभी हम समझे कि केवल मोटा ही समझते चलेंगे, इधर हौज को सर दाएं, हौज को सर बाएं, क्या नाम अपना आगे चले तो मानिक पहाड़, फिर सागर, फिर छोटी रांग बड़ी रांग। जरा अर्थ भी तो इनके लिए बातूनी भाव क्या है, बातूनी भाव। बड़े पन्ना जी, हौज कौसर, दिल धनी का उन्होंने बनाया है यहाँ पर संसार, आश्रम बनाए हैं जगह जगह जाने के लिए, मिलना जुलना प्रोग्राम बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं कि हम जैसे परम धाम में रुके, धनी के बगैर होते हुए भी धनी के संग रहती थी उस परम धाम के एक पक्ष में, और आनंद मंगल किया करती थी। उसी प्रकार से धनी हमको इस माया खेल से निकाल कर, हमको धनी अपने चरणों में किसी एक स्थान पर, धनी अपने दिल में पन्ना जी ले जाते हैं, कभी आश्रम में ले जाते हैं, कभी मंदिर में ले जाते हैं। नजीकी परिक्रमा मंदिर हमारी, घर की नजीक की परिक्रमा रंग महल के अपने अंदर भी है, दिल में भी धनी है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता।
हमारे दिल में भी धनी बैठे, हमें दिल से ही सुख आते हैं, लेकिन अपनी नजीक की परिक्रमा भी करनी चाहिए, घर के पास की परिक्रमा। घर में रह रहे हैं ना, जयपुर हमारा घर है, तो जयपुर में भी मंदिर है, द्वारे हैं, जाते हैं, सुंदर साथ से मिलते हैं, आनंद मंगल करते, कोई अच्छी बात सुनते हैं, बुरी बात सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। धनी ने हमारे वास्ते ये सब बनाया, ये बंद बांधे हैं उन्होंने हमारे लिए, हमें और कहते हैं ना निखारने के लिए। सोने को जितना भी आग में 16 बार आग में तपाते हैं, तब वो शुद्ध बन के उसका एक जवेर बनता है, जेवर बनता है, जिसको हम धारण करते हैं। तो धनी हमको जेवर बनाने के लिए, एक कार देने के लिए, धनी नहीं हमारे लिए सब बंद बांधे हुए हैं। आश्रम जाते हैं, अभी जाए आश्रम, बड़ौदा आश्रम में लगा के आएंगे। जिसको 7 दिन की सुविधा वो 7 दिन लगाएगा, जिसको 4 दिन की सुविधा वो 4 दिन लगाएगा, जिसको 2 दिन की, लेकिन जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि धनी हमको सुंदर साथ से मिलान का एक उन्होंने हमारे लिए एक माध्यम बनाया, हमारे के घर तो नहीं जा सकते। और देखो राज्य ने इतनी व्यवस्थाएं भी कर रखी है, उन्होंने हमारे लिए आश्रम में सारी तरह की व्यवस्था उपलब्ध हुई, खाना पीना सारे संसार के जाहरी दुखों से भी मुक्त होंगे। भाई चलो 7 दिन उन घर रोटी नहीं बनानी, और बात तो है ही है कि सुंदर साथ से मिलेंगे, बैठेंगे, वाणी चर्चा सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ लेकर आएंगे, कुछ दे कर आएंगे। तो ये धनी ने क्या किया हमारे वास्ते? क्यों क्यों तभी तो उन्होंने क्या कि इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद की, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागन है। आश्रम में जाओ, भंडारों में जाओ, पन्ना जी जाओ, सुंदर सा जी, कभी सोचा है किसी को प्रणाम करते हो कि इसको मैं जानती हूँ कि नहीं जानती? कभी नहीं सोचते, हम नहीं भी जानते होते। उस उस जिम्मी का ऊर्जा इतनी होती है कि हाथों मतलब अपने आप भी उठते, प्रणाम जी, बाथरूम जाने प्रणाम जी, फिर आगे स्टेज पे जा रहे हैं प्रणाम जी। पन्ना जी में तो कितना ही सुंदर साथ भरा होता है। पन्ना आश्रमों में तो फिर भी चलो लिमिटेड होते हैं, 400 500 सुंदर साथ, 800 1000 लगभग, चलो ना सी कहीं ना कहीं से। लेकिन पन्ना जी चले जाओ, गांव के गांव आते हैं, पूरा एमपी आ रहा है, कोई गुजरात आ रहा है, कोई नेपाल आ रहा है, कभी भी प्रणाम करते हुए सोचा कि मैं इसको जानती हूँ। परमधाम वाली लीला हो रही होती है। क्यों? क्योंकि क्या लगे, ना जाने इन झुंड में कौन सुहागन हो। और वही बात वो यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या? इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद किए हुए हैं। हम तो कहते हैं हमने वाणी पढ़ ली, हमें वाणी का रस आ रहा है, भाई हमें अब नहीं कहीं जाना, मैं तो घर में इतनी मगन हूँ। जो घर में मगन है ना, वो भी रज्जी ही निकाल कर ले लेते। ऐसा थोड़ा है कि जो घर में मगन नहीं होते उनको वो घर में ही रह जाते। धनी का हुक्म उनको भी ले जाता है, लेकिन हमने उस घंटी को सुना ही नहीं। तो ये गुनाह भी हमारे सिर पे आएगा। और कहते हैं, और किनको याद कर, किनके दर्शन करने से? तुम्हारे और मेरे सूरतों को दर्शन करने से। किनका हिसाब होएगा? जैसे याद किया होएगा, धनी को याद करना। जो मेरे धनी को याद करते हैं, धनी कहते हैं उनके दर्शन करने से तुम्हें उतना ही फल मिलेगा जितना तुम मुझे दर्शन करने से पाओ। इससे बड़ी बात राजी हम मोमिनों के लिए लिख सकते हैं? और हम दर्शन करने के लिए अपने ही घर में, अपने ही शहर से 4 कदम की दूरी पर शरीर और जीव क्या, और किसको दोष दे देते हैं? राजी का हुक्म नहीं है, उन्होंने मनु घारी मस्त किया होया बड़ा राजी, मैं तो इसलिए मंदिर ही नहीं जाती। ये गुनाह है सुंदर सा। बाकी हम सब विचारवान है, हम नहीं किसी बात का कोई भी, ये आज जी कह रहे हैं, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, कि इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद किए हुए हक। जित पर जे जबराइल पहुंचिया बुलंदी नूर, बिना रूहे इशारते खिलवत जाने मजबूर। कहते ये जहां पर जबराइल के पर पंख जलते हैं। अब जबराइल क्या है कि वहां पर जहां पर ये जोश नहीं जा सकता, जोश का फरिश्ता नहीं जा सकता, अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता नहीं जा सकता, वहां उन बातों के रहस्यों में अंदर रूहें इशारतों से उस खिलवत की कुछ बातों को रूहें एक दूसरे को बता देती हैं। जब बातों बातों में रहस्य खुल जाता है जवाब। तो कहते हैं दूजा ये कौन जाने, मजबूर दूसरा कौन जान सकता है? जो करता है वही तो ये बात जानेगा। मिलजुल कर बैठेंगे नहीं,
आपस में बातचीत नहीं करेंगे और घर में ही आनंद मंगल। और मान लो मेरे को, मैं तो यही बात कहती हूँ कि कोई बात राजी ने मुझे खोली, अब उसमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये बात सही खुली है, वाणी भी पढ़ रही है, अच्छा सही राजी ने खोली है तो सही खोली, लेकिन सामने जो फिर दिल में क्या बात आती है, अच्छा जो हमसे और बड़े सुंदर साथ हैं, जिन्होंने जो हम अधिक वाणी मंथन करते हैं, उनसे इस बात का विचार किया जाए, वो क्या कहते हैं। तो सुंदर सा जी आगे से भी जवाब आता है, फिर वो उसका लॉजिक वो उसके पक्ष में और प्रतिपक्ष में भी छुपाई रखते हैं। सतगुरु महाराज से पूछते हैं, वो भी इसका बताते हैं। तो ये सब क्या है, ये मजकूर ये रूहें तो इस राज को जानती है, बाकी दुनिया थोड़ा जान सकती है। और ये लाड लज्जत रूहें ये लेने आई है इस संसार में, और हम यही नहीं ले रहे। हम कह रहे कि नहीं, हम तो जहाँ बैठे हैं वहीं ठीक है। रजी कह रहे घूमो फिरो भाई, घुमाने फिराने लाए हो, कहाँ घूमना फिरना है, कोई शिमला मंसूरी और कश्मीर थोड़े घूमना है, यही है शिमला शिमला के अपने अंदर धनी की इस वाणी से ठंडक आ गई, धनी के शब्द उतरते हैं, हा हा शीतल होते चले, इन वचनों के विचार अंदर शीतलता पैदा कर और हीट पैदा कर। कौन सी हीट, धनी की हीट पैदा। संसार की हीट खत्म हो रही है, बाहर भी वैसा हो रहा है, अंतस्करण वैसा हो रहा है, लेकिन किनके संग, कोई ना ये कहना कि हमने अपने आप पा लिया राज्य को। संगत के बगैर तो कुछ मिलता ही नहीं। हमने सुंदर साथ की भी संगत करी, हमने मंदिर द्वारों में भी संगत करी, हमने अच्छी बुरी नजर भी देखी। कहते हैं ना ये नजर जो है ना बहुत कुछ देती है। अमन इसमें पढ़ा ना वाणी में अभी चौपाई में कि राज्य के नैन का सुख पड़े, श्रृंगार पड़ा है। देखो नैना नूर जमाल तो रूहों पर सनको। मंदिर में जाओ, किसी की नजर टेढ़ी, किसी की नजर मीठी, किसी की प्यार भरी, किसी ने गले में गलोकड़ी डाल दी। अरे कितना सुख है धनी की इन बातों में, प्यार से किसी ने मुख में ही कुछ डाल दिया। मैं हैरान रह जाती हूँ, राज्जी इतना प्यार देते हैं तो हमें क्या दिक्कत। रजीला, मैंने एक दिन मंदिर में अभी अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि कोई बात निकली। मैंने कहा कोई बड़े प्यार से ना मेरे मुंह में आइसक्रीम खिला रहा था, मैंने कहा अरे यार ये तो प्यार लाड लज्जत ही कम हो गए, खत्म हो गए। तो झट से को कम हो गए, लो एक और। ये प्यार की सुंदर सा जी, ये वही जाने जो इनका मजबूर करे, और ताए होसी बड़ा सवाब। हम मोमिन एक दूसरे को जाने पहचाने, उनके दर्शन में उनके ही दिल में धनी तो बैठे हैं। सदा सदा से ही कहते हैं कि सतगुरु महाराज की भाई मैं तो तुमको थोड़े प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे अंदर बैठी आत्मा को ताए होसी बड़ा। देखो धनी हमको इतना लाड और प्यार देता है, और वो चुपाई कह रही है, कितनी अजीता है कि भाई इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद किया हुए है। नहीं आते ना मूल स्वरूप के दर्शन, कोई बात नहीं, उस दिन ये चौपाई याद कर लेना कि धनी आप ही तो कहते हो कि जो आपको याद करते हैं उनको देखने से मुझे आपके जैसा ही सुख मिलेगा, यही फल मिले। कोई हमने और फल लेने हैं क्या कि मैनू सोना चांदी मिले, मेरे दिल में सुख आ जाए धनी का, परमधाम वाली लीला हो जाए, वाहे दत्त वाली लीला कि एक रूह दूसरे राज्य को रिझा के आती है, उसका सुख 12,000 में आ जाता है। तो मुझे उस रूह का सुख मुझे भी अनुभव होने लगता है। मुझे उसके दर्शन करते ही मुझे राज्य वाला सुख, मुझे उसके दर्शन करने से लगे मुझे धनी का सुख। और वहां पर कौन नहीं जा सकता। और ये सारी बातें, ये रूहें, ये बिना रूहों के ये इशारतें, खिलवत की गुज रहस्य, ये और कोई नहीं खोल सकता। ये केवल हम मोमिनों को ही राजी महाराज ने ये लाड दिया है, ये प्यार दिया है कि इशारत में चुटकी में खोल लेते हैं ये बात। अभी कल खुलासा पढ़ा रहे थे हम लोग बृहस्पतिवार को वाणी मंथन में, तो उसमें यही बात आ रही थी कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो इशारतों में बात समझ जाएंगी, ईश्वरी प्यार से समझेंगे, और जीव जो है जिद जिद की सृष्टि। तो यही उन्होंने कह दिया। अब हम तो गुज का गुज में चल रहे हैं ना, श्रृंगार में धनी के। तो धनी के श्रृंगार की, धनी ने कहा श्रृंगार धारण किया, धनी ने हम मोमिनों के दिल में बैठे हैं तो मोमिनों ने श्रृंगार किया।
और धनी ने हमको अपना लिया है, तो धनी ने श्रृंगार किया। ये श्रृंगार है। हम धनी की शोभा है, धनी से हमारी शोभा। हम कोई काम करते हैं ना, तो जैसे घर में कोई काम करें, कोई भी बात, तो क्या कहा जाता है, भाई मेरे को कोई पता नहीं है, तू देख ले, तेरे माँ बाप की इज्जत तेरे हाथ में। कल को कोई यही कहेगा कि तू कैसे माँ बाप की संतान है। तो हम जैसा काम करेंगे, हमारी जैसी चाल होगी, हम पर उंगली कौन उठाएगा। ये धनी के कहलाते हैं। इनकी चाल देखना जरा कैसे। तो हमें भी तो अपने धनी के माफक चाल चल के दिखानी पड़ेगी ना, कि हम धनी के अंग है, तो हमें उनके ही अनुसार चाल। जब हमारी चाल उनकी, क्योंकि वो उन्होंने, हमने उनको श्रृंगार करके धारण किया, उन वो हमारे दिल में है, तो मैंने रूह ने श्रृंगार किया हुआ। यदि वही मेरे दिल में नहीं बैठे, तो फिर तो खाली दिल बेकार। अलस्तो बेरब कया हक ने, तब जवाब दिया रूहन, कोई और होवे तो दे वही, ये फुरमान कही सुकन। अब फुरमान क्या कुरान के लिए आ रहा है ना, ये वाणी के लिए आ रहा है। कि ये सुकन, ये धनी के वचन क्या बताते हैं, कि जब राजी महाराज ने पूछा कि भाई घर संसार में जा रहे हो, तो तुम एक बात याद रखना कि मैं ही तुम्हारा खावंद हूँ। तब जवाब रूहों ने क्या दिया, धनी आपके अलावा तो कोई और हमारा है ही नहीं, ये बात तो हमें पता ही है, कि कोई और होवे तो दे भाई। कोई दूसरा था जिसने ये जवाब दिया था? हम ही ने तो कहा था कि धनी आप ही हमारे खावंद हो। तुम फिर भी देखो धनी कितने धनी क्योंकि जागृत है, हम रूहें फरामोशी में। उन्होंने कहा देखो तुम नासूत में, तुम रूहें जात नासूत में, तुम जाओगी मोहे भूल। वो हमको पहले से अलर्ट कर रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम जिस खेल में जा रहे हो, उस खेल के रंग में रंगकर मुझे भूल जाओगी। तब तुम ईमान ले आइए, मैं भेजूंगा रसूल। ईमान तुम तब कब लेकर आना, जब मैं रसूल भेजूंगा। अब रसूल कौन हो गए, क्या मोहम्मद साहब? उस समय तो रूहें आई ही नहीं थी ना। रसूल अब ये हो गए हमारी श्यामा महारानी जी। भाई मैं उनको भेजूंगा संदेशा लेकर, तुम्हारे लिए वाणी लेकर, तारतम लेकर, तुम उसमें संशय मत लाना। सतगुरु महाराज भेजूंगा, मैं भेष धरूंगा, तुम माफक, तुम ईमान ले आइए। सीधी सीधी बात आ रही सुंदर सा जी, मैं कुछ नहीं कह रही। जो कह रही राजी की, ये वचन कह रहे हैं, चुपैया कह रही हैं। तुम माहो माहे रहियो साहिब, इस बात के लिए भी कहते हैं तुम एक दूसरे की गवाही देना। क्या इत मैं भी साहिद हूँ, मैं भी तुम्हारी इस बात की गवाही दूंगा। ये बातें कहाँ हो रही है सुंदर सा जी? परम धाम के अंदर मता चल रहा है ना, मता हक ताला ने रूहों को दिया। कौन सा मता लेकर आए थे वहां से, और कौन से मते वाले हो गए हो, जरा तौल मोल तो करके देखो। अब तो सामने वाले की सूरत ही नहीं अच्छी लगती है उनको। और धनी क्या कह रहे हैं, तुम माहो माहे रही हो शायद, एक दूसरे की गवाही देना। हाँ, अब तो मैं गवाही दूंगी, जो ये कहती है वो बिल्कुल गलत कहती है, जो मैं कहती हूँ वो बिल्कुल सही। हो गए विपरीत के नहीं हो गए। तुम जा तो नासूत में जाओगे मुहे भूल। जो चले गए हम उनको तो परमहंस मानने को तैयार हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं मोमिन, जीते जियों को हम एक दूसरे को सुंदर साथ नहीं मानते। सुंदर साथ पहचान करें, अपनी अपनी परख करें, तौल मोल करें इस बात का, कि जीते जी को मानो। जीते जी का संसार है, मरे पीछे तो दुनिया माने। ये नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया कर सी सब। चाहे मैं तो एक ही बात कहती हूँ, चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हो, चाहे सरकार हो, जिन्होंने जीते जी उनका संग करके उनसे सुख लिया, उनकी तो बात ही कुछ और। बाद में हम वो कहते हैं ना, लकीर पीटे जा रहे हैं, चीटी हार उठ कतार। वो कहते हैं ना, समय का सतगुरु महान होता है, जिन्होंने साक्षात सुख लिए। जो इंद्रावती जी का मुकाबला है, जिन्होंने सदगुरु देवचंद्र जी का साक्षात सामने रहकर सुख लिया, उनके अंगी संगी रहकर लिया, फिर उनको कितना उसका रंग चढ़ा है देखो जरा। लालदास जी को देखो कितना धनी का रंग चढ़ा है, छत्रसाल जी को देखो, केशव दास जी को देखो, मुकुंद दास, सारे धनी के अंगी संगी तो हैं। उन्होंने संग रहकर चलकर दिखाया है। पहले दिन से वो चले जयराम भाई,
कहाँ तक चले, पन्ना जी सेवा करते थे, वहां पर भी राजी महाराज की शायद अ, पलंग बनाया करते थे कि क्या करते थे। नहीं, वो तो बनमाली दास जयराम भाई जी थे, लेकिन नाम आता है उसमें कीर्तन साहब सेवा में। तो सुंदर साथ जी, जो साथ, जो धनी के संग, जो मोमिनों के संग का सुख है, ये तुम माहो माहे रहियो शायद, इत मैं भी शायद हूँ। धनी कहते मैं भी तुम्हारे अंदर रहकर बीच में गवाहियां तुम्हें देता रहूंगा। ए जिन भूलो तुम सुकन, इन वचनों को ना भूलना, मैं फुरमान भेजू तुमको, मैं तुमको फिर अपने वचन भी भेजूंगा, ये वाणी भी भेजूंगा। इस बात की भी गवाही रखना, मैं भी तुम्हारे बीच में गवाही दूंगा। इसको, इन वचनों को पढ़कर अपने सिर लेकर एक दूसरे को बात कहना, तब देखो मजा आएगा। और शाहिद किए हैं फरिश्ते, और तुम्हारे लिए गवाही के लिए कौन भेजे हैं? ईश्वरी सृष्टि तुम्हारे साथ भेजी है, सो भी देवेंगे शाहिदी। और सो रसूल याद देसी सुमे, तुम्हें जो मेरे आगे हुई इत की। और कौन देगा गवाही तुमको? वो मोहम्मद साहब पहले वाले। किस बात की गवाही देंगे? कुरान में उन्होंने पहले ही 1000 शब्द लिखे, 1000 वर्ष पहले ही हमारी गवाही दी। और ये गवाही दे रहे हैं, ये कुरान, ये फुरमान, ये वाणी हमारी गवाही, जो परम धाम में जो धनी के आगे बैठकर जो बातें हुई थी, इस बात की गवाही भी ये वचन हमको दे रहे हैं। ऐसी बड़ाई औलियों हक अपने मुख दे, कोई याको ना जाने मुझ बिना, मैं छिपाए तले कबाए। ऐसी बड़ाई औलियों हक के अपने मुख, हक अपने मुख दे। हम औलिया कौन है? मोमिनों के लिए शब्द आए। आप धामधनी राजी महाराज रूहों की खुद अपने मुख से गवाही दे रहे हैं, और इस बात को मेरे अलावा कोई और जानता नहीं है। कहते हैं कि मैंने ही अपनी रूह को अपनी कबाए के तले, अपने पंखों में, अपनी दामन में, अपना दामन क्या, ये दामन, अपने दामन में छुपा कर रखा हुआ है। किनको? मोमिनों को। और और दिखा रहे हैं संसार। वो पंछी वाला कितनी बारी बताया कि वो मुर्गी अपने पंख खोलती है और सारे बच्चे चू 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 करके अपने सामने ले लो। बच्चे कितना निश्चिंत होकर घूमते हैं बाहर, अंदर कहीं जाना हो तो देखो आप। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि उनके संग कोई उनका बड़ा है। हमें भी तो पता है कि मेरे संग मेरे सुभान है, मेरे धनी है, तो फिर दुख कैसा इस खेल में? क्यों हम कल्पना करें कि हम उस घर चले जहां पर दुख ना हो? भाई यहाँ पर भी दुख नहीं है, इस खेल में भी दुख नहीं है, क्योंकि इस खेल में धनी हमारे संग आए बैठे। धनी हमको खेल दिखा रहे, सुभान मेरे राजी महाराज मेरे संग है। जब वो मेरे संग है तो फिर दुख कैसे? शरीर तो है ही नहीं अपना, शरीर को भी देखना सीखना। तो उन्होंने हमको कहाँ रखा हुआ? कबाए के तले छुपा के, अपनी मेहर के तले छुपा के। उनकी चारों तरफ मेहर का ही मेहर का विस्तार है। सुंदर सा घर परिवार संसार जाहिर बातून जो कुछ है, सब धनी की मेहर का ही स्वरूप है। उनकी ही छत्र छाया में हम पल रहे। कहते एक बड़ा वृक्ष लगा दो ना, उसकी, उस वृक्ष के अंदर कितने ही पशु पंखी जानवर इंसान सब आकर उस तले में बैठते। तो धनी ने तो, धनी की इस मेहर का वृक्ष तो वो परमधाम से मोमिनों के वास्ते इतना फैला हुआ कि 14 तबक तक आया हुआ, और उसकी छाया को हम महसूस करते हैं। सुंदर सा देखते हैं दुनिया में लोगों को कैसे कैसे कष्टों में, लेकिन झट से अपनी याद आती, अरे वाह, मेहर है आपकी, बख्शीश है आपकी, कृपा है आपकी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और छोटी छोटी बात सिखाते हैं। मैं देख रही थी कल एक छोटा सा क्लिप किसी ने डाला हुआ था वीडियो का, कि वो कह रहे हैं जाते वक्त भी कहो, घर में किसी ने छोटा आला बनाया हो, मंदिर बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, घर से जाते वक्त भी कहो अच्छा जी, मैं जो भी कहते हो, हे भगवान मैं जा रहा हूँ। और फिर आते वक्त भी कहो, चाहे घर में मेहमान आए हो, चाहे कोई कुछ हो, चप्पल उतारो, कहो जी 2 मिनट रुको मैं आता हूँ, आते ही कहो थैंक यू। अरे ये बात तो, ये तो दुनिया वालों ने अब कहना शुरू किया है, हम तो परम धाम से निकल कर आए हैं कहकर।
धनी हमारे साथ क्या के धनी कहलवा रहे हैं हमको कि मैं तुम्हारे संग चल रहा हूँ। हम कह रहे धनी हम जाएंगे खेलने, और फिर हम वापस भी जाने के, और वापस जाने की तैयारी में ही तो जितना जितना धनी के करीब आते जा रहे हैं उतना उतना थैंक यू भी तो करते जा रहे हैं, शुक्र भी तो अदा कर रहे हैं, रोज धनी की मेहरों को देख रहे हैं। तो धनी ने मैं छिपाए तले कबाए के, उन्होंने तो छिपाया ही है, लेकिन अब हमको भी उनकी इस कबाए का पता लगने लग पड़ा, अनुभव होने लग पड़ा कि धनी की मेहर के तले हम सब कैसे बैठेंगे। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जतें, दीजे दूनी में लाड लज़्ज़त, सो हक आप मंगावत, कर हंसी जुदाई बीच वाहिद। क्या? मांगी हुक्मे रूह की हुज्जतें, हुक्म ने बैठ कर कि रूह किस दावे से धनी आप से परम धाम के अंदर वो लाड और लज्जत लेती है, ये चीज आप मुझे इस दुनिया में दिखाओ। दोबारा से बोलती हूँ, हुक्म ने ये चीज मांगी, क्योंकि हुक्म परम धाम में नहीं है, हुक्म इस संसार में। हुक्म ने रूह का दावा लेकर धनी से क्या मांगा कि धनी जिस प्रकार से परम धाम में अष्टपहर 24 घड़ियां रूहें आपसे लाड लज्जत लेती हैं, दावे से अधिकार से लड़ झगड़ कर प्यार से आप उनको देते हो, और वो आप से लेती हैं, और वो आपको देती हैं, वो लाड लज्जत धनी आप मेरे को इस दुनिया में दिखाना। सो हक आप मंगावत, हुक्म से भी कौन मंगवा रहे हैं? धनी आप ही ये मंगवा रहे हैं। क्या चीज? लाड लज्जत। कर हंसी, हंसी करने के वास्ते, जुदाई बीच वाहिदत, इस ही वाहिदत के बीच में रहते हुए जुदा करना है उन्होंने। क्या मंगा के? लाड लज्जत में हंसी कर दी कि एक ही दिल में बैठे हुए हैं और तुम मांग रहे हो, हुक्म मंगवा, और धनी ही खुद मंगवा रहे हैं। और उस लाड लज्जत में रूहें इतनी मस्त हो जाएंगी, मस्त हो जाती हैं कि अपने घर की भी याद, अपने असल घर जाने की भी चाहत कि भाई धनी यही खेल बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। परमहंसों के मुख से सुना होगा, अरे क्या करना जाकर। सतगुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, अरे जो यहाँ पर है ना वो वहां नहीं है, जो यहाँ सुख धनी ने दिए हुए हैं वो वहां घर जाके, घर तो अपने ही है। तो जिन्होंने वो लाड लज्जत लिया वही तो कह पाएंगे कि धनी जो यहाँ आनंद मंगल है, आपकी प्रीत प्रेम का सुख यहाँ है, वो यहीं पे हमको दे। क्यों? क्योंकि मेरा स्वाद यहाँ पर शरीर भी ले रहा है, जीव भी ले रहा है, गुणन इंद्रियों से मैं उनको पूरा रसा स्वादन करी। वो जो रस आ रहा है उसको स्वाद से खाना सीखे, हड़बड़ हड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ मत खाए, प्यार से आराम से एक एक चीज की लज्जत ले ले। लेकिन ये क्या कर दी? हंसी कर दी उन्होंने कि जुदाई कर दिखा दी बीच वाहिदत, वाहिदत में रहते हुए भी धनी ने अपने से जुदा करके उन लाड लज्जतों से जो ये इस वाणी के माध्यम से दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं ये चौपाइयां 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैं देखती हूँ नहीं तो कल ही करेंगे, 7-12 हो गए। चलो पढ़ते हैं आगे जो भी होगा, है ना। कबू न जुदागी बीच वाहिदत, वाहिदत के बीच में तो जुदाईगी होती ही नहीं। ये इल्मे की है, बेशक ये इस वाणी से ये बात निश्चित रूप से पता लग गई। तहकीक बैठे तले कदमों न जुदा रूहें हादी है, कि धनी के चरणों में ही हम सब बैठे हुए हैं। इस बात में इतना सा भी संशय नहीं है कि रूहें राजी श्यामा जी एक पल के लिए भी जुदा हो नहीं सकते। इसलिए कबू न जुदागी बीच वाहिदत, बीच वाहिदत में खिलवत में कभी भी जुदाई हो नहीं सकती। तो हुआ रबद वास्ते इश्क सबो बड़ा कया अपना, हक्के हासी करी हादी रूहों सो, कहे देखो खेल फन। इस वास्ते से क्यों कहते हैं कि जुदाई की देखी नहीं थी, जुदा होना देखा ही नहीं था। इस
जो अब रबद का कारण कोई एक नहीं है, ये तो जहरी, अब ये जहरी बात हो गई। उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी साहिबी दिखानी है, अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है, रूहों को दिखाना है, अक्षर ब्रह्म ने हमारा खेल देखना है, आनंद मंगल का। अब इसके पीछे छिपी बात के पीछे जाए हम, कि परम धाम में जुदाईगी ही नहीं थी। एक पल, क्या एक पल का चौथाई हिस्सा भी ऐसा नहीं था, एक कण का भी ऐसा नहीं था जहां रूहें धनी से छिपकर कोई बात कर सके और राज्जी कोई बात सोच सके। राज्जी तो फिर भी देखो उनके, वो उनका सत का स्वरूप अलग चलता, लेकिन रूहें उस जुदाईगी में इतनी, उस वाहिदत में इतनी गर्क हैं कि एक पल का करोड़वां हिस्सा भी रूहें जुदा नहीं हो पाती। उस विरह को वो जान ही नहीं पाई, उस दर्द को, उस विरह को। ये तिन बातून का बातून, नूर जो आता है ना, चौपाई आती है, बातून का भी बातून, कि उस जुदाईगी को राजी महाराज ने हमको दिखाने के वास्ते ये इश्क रबद हुआ है। और सबो बड़ा कहा अपना, सब ने कहा बड़ा, हक्के हंसी करी हादी रूह से। राजी महाराज ने ये हंसी का खेल करने, और फिर रूहें इस लाड लज्जत में मस्त हो गई। कहे देखो खेल फना, चलो फना के खेल में चलकर देखते कि कौन किसका इश्क बड़ा और कैसे किस इश्क। सुंदर साथ जी उसी का बड़ा। इंद्रावती जी ने कह दिया हमारा इश्क नहीं बड़ा, तो हम तो सब उनके तले हैं नीचे, उनसे आगे कौन जा सकता। विरह में एक ऐसी अवस्था है, विरह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम धनी के समकक्ष हो जाते हैं, धनी हमारे सामने हो जाते हैं, हम धनी के अंदर हो जाते हैं, धनी हमारे अंदर। और वो विरह का जो पल मिल जावे तो बस सब चीजें स्पष्ट होती थी। लेकिन हम तो किसमें चले गए, बता रहे। खेल का जोश आया सब, जोश था तो वहां पर। अब ये कौन सा जोश आ रहा है, परम धाम के अंदर का जोश आ रहा है। ये अब जबराई नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म के बाहर जो खड़े रहते हैं। ये परम धाम के अंदर का जोश है, निज जोश है धनी का, जो रूहों को आया कि इश्क हमारा बड़ा। खेल का जोश आया सब, इश्क न रहा किन। खेल देखने के लिए तो सबका जोश इकट्ठा हो गया, लेकिन उस इश्क को भूल गए। जिस जो धनी इश्क दे रहे हैं उसी से तो धनी को रिझाते थे, ये बात भूल गए। सब चाहे साहिबी खेल की, अब सबने क्या मांग लिया, खेल। क्या मांगा, धनी आपकी इतनी साहिबी है, दुनिया में क्या लाड लज्जत मांग रहे। सब चाहे साहेबी खेल की, हक इश्क न नजीक तिद। राजी महाराज का इतना सा भी इश्क उनके नजीक छू भी नहीं गया। ये दुनिया में लाड लज्जत मांगी हमने, धनी आपकी इतनी साहिबी है, आपने हमको अपने समान बनाया है, आप हमको उस साहिबी का भी तो स्वाद कराओ, ये मांगा। और उस साहिबी की लालच में, उस साहिबी की जोश आया सबों को, खेल का जोश आया सब। और इस साहिबी को देखने के लिए क्या हो गए, किनसे जुदा हो गए, अपने इश्क से जुदा हो गए, अपना मूल चीज ही भूल गए। ये सब चाहे साहिबी खेल की, था रबद सबों को इश्क का, हक दे तो फिर याद। रूहें क्यों ही ना छोड़े खेल को, दुख लग गया ऐसा कोई स्वाद। रबत तो क्या करके आए थे, इश्क का हक बार बार याद देते हैं, फिर याद करा रहे हैं यहाँ पर कि भाई तुम अपना इश्क बड़ा कहने आए थे, कि तुम्हारा इश्क बड़ा, तुम मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। अब स्वाद किस चीज का लग गया, इस खेल का स्वाद लग गया, इस खेल में आपकी जैसी साहिबी का स्वाद लग गया, इस दुख में ये धनी का स्वाद लग गया।
हम भी बुजुर्ग कहलाए, हम भी बड़े कहलाए, हमारी भी कोई साहिबी हो, हमें भी मान शान इज्जत मिले, हम भी धनी के समान कहलाए। कहते हैं ये बात मैंने चर्चा में सुनी है, लेकिन कोई इसका प्रमाण ना मांगे, मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ सुनी, कब सुनी, कि जो बीतक साहब में प्रसंग आता है कि जब श्री इंद्रावती जी ने तन छोड़ा, राजी महाराज, ये पांच तत्व का महराज ठाकुर का तन, उस समय सुंदर साथ सारे कहते थे जाने के लिए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन 5,000 की जमात में गए भी उनके साथ। ऐसा नहीं है कि कईयों ने तन छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर छिपी हुई बात ये थी इस राज के पीछे, कि सब चाहते थे कि जो बात केसर बाई जी ने रास में करके दिखाई, कि धनी केवल इंद्रावती जी के हैं क्या, मेरे नहीं है, हम सब के राज्य हैं, तो उन्होंने एक एक गोपी, एक एक कान्हा राज्य ने उनको करके दिखाया। वही बात कि इंद्रावती जी के राज्य हैं, राज्य ने इंद्रावती जी को ही केवल वो शोभा देनी है कि हक के समान बना के बिठाया। हम सब मोमिन जो उस समय आप शिरजी के साथ थे, हमें वो लाड, वो साहिबी वो क्यों नहीं मिली। तो देखिए लालदास जी के अंदर राजी महाराज ने स्वयं बैठकर बीतक साहब लिखवा दी, उनको वो साहिबी दे दी उन्होंने, हक कहलाए लालदास जी। लालदास जी ने थोड़ी सी लीला में, 40 दिन की लीला में कलम तोड़ के तन छोड़ दिया। छत्रसाल जी को बातून में हुक्म दे दिया कि अब तुम्हारे हाथ में जागने का कार्य। और उसके बाद किसी को, केसर बाई जी को और मुकुंद दास जी को, गोवर्धन दास जी को, सब सुंदर साथ को उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जागनी कार्यक्रम। ऐसे थोड़े सारे संसार में धनी का नाम फैला हुआ, लेकिन इसमें जो छिपी बात ये थी कि सब मोमिनों के दिल में ये चाहत थी कि हम भी हक का स्वरूप बनकर रज्जी की उस साहिबी को, उस लाड लज्जत को पाए कि धनी जो जो इंद्रावती जी को मिली। ये बात मैंने बहुत पहले कहीं सुनी हुई, वो आज लिंक कर रही है, लेकिन प्रमाण कोई मांगेगा तो मेरे पास। इसलिए सुंदर सा जी ये बात आती है कि बीतक साहब में जब तन छोड़ा, उन्होंने जाहिर में स्वरूप साहब को अपना स्वरूप राज्य महाराज ने कहा, और बातून में उन्होंने मोमिनों के दिल को ही अपना दिल कहा, और मोमिनों को सबको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह भेजकर कहा कि जाओ वाणी का काम करो, जागनी करो, प्रचार करो, और देखो कि आप जो शिरजी साहिब जी बनकर इंद्रावती जी ने जिन दुखों को झेला है, तो फिर आगे तभी तो परमहंसों की बीतकें होती चली गई। फिर चाहे वो जुगल दास जी रहे हो, चाहे बाबा दयाराम साहिब रहे हो, केसर बाई जी रहे हो, देखो आप अपन जाते हैं गुजरात में, जाते हैं कितने कितने परमहंसों के नाम पता लगते हैं, है ना। और इधर उत्तर भारत में आ जाओ तो गोपाल मणि जी का ले लो, इलाहाबाद में उनकी फूलपुर भैया में है। अच्छा ऐसे अपने शेरपुर वाले महाराज जी राम रतन दास जी महाराज जी का ले लो, उनसे पहले उनके गुरु राज नारायण दास जी का ले लो, फिर सरकार श्री जी का ले लो, और तो और शेरपुर वाले महाराज जी के साथ भी और कितने उनके भाई, ये वर्षा, वर्षा की मम्मी ने सारा बताया था कि उनको भी सतगुरु मानकर, जो शेरपुर वाले महाराज जी के भाई थे, कि उनकी भी बड़ी महिमा थी। तो उन परमहंसों ने, देखो मोमिनों ने उस लीला को जीकर देखा, उस बीतक को आत्मसात करके एक एक मोमिन ने अपने अपनी जमात को जगाने का काम किया, और रज्जी की वो साहिबी को प्राप्त